आप सबका स्वागत है। अभी की जो परिस्थिति है, जहाँ पर एक तरफ राज्य सरकार को डिस्टेबल करके राज्य के गवर्नेंस को रोकने की जो पूरी प्रक्रिया चालू है, हर तरह की एजेंसियां भी सक्रिय है, उसी विषय में आप लोगों से बात करनी थी। 2005 ईस्वी के नवंबर महीने के 25 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कागज आपको हम दे देंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 011765। इसका जो एड्रेस है वो है फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर D2, MIG हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची, झारखंड 12, इंडिया। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। एक रामिया मरांडी, जो सुपुत्र हैं स्वर्गीय छोटू मरांडी जी का, और भ्राताश्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। दूसरी होती है लालिमा तिवारी, ये धर्मपत्नी है श्री सुनील तिवारी जी का। और एक मेहिजाम जामताड़ा के योगेंद्र तिवारी होते हैं। इनका मुख्य जो पेशा है वो जमीन की खरीद और फरोख्त की है। इनका पूंजी कहां से आया, ये आज तक ज्ञात सोर्स नहीं है। केवल संथाल परगना में ही करोड़ों रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी गई, कई सौ एकड़ जमीन खरीदी गई, पूरे राज्य में खरीदी जा रही है, जो आज भी एग्जिस्टेंस है। सिमडेगा का जो शराब व्यवसाय है, सिमडेगा जिले का, वो इसी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ईडी सीबीआई जमीन की जांच कर रही है, और ये है उस फॉर्म 32 जो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट का। ये सच्चाई है आज के दिन में बाबूलाल मरांडी जी का, कि वो घूम घूम कर, अभी तो ये शुरुआत की है आज से हम लोग, बहुत तथ्य हैं। रांची शहर में ही जमीनें हेराफेरी की गई। मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। ईडी को बताना पड़ेगा
ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किनके स्वामित्व का है। और आज के तिथि में उनके कौन कौन से डायरेक्टर, क्योंकि 2005 में तो डिन नंबर नहीं रहता था, लेकिन अब डिन नंबर भी है, तो आसानी से इन बातों का पता लगाया जा सकता है। व्यापक पैमाने पर जब बाबूलाल जी और उनके गुर्गों का जब पता लगने लगा, तो ये भाजपा के शरण में चल गए और भाजपा के शरण में जाकर, जो हर प्रदेश में हो रहा है कि जितने भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं, सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ईडी यदि ये पता नहीं लगा पाएगी तो हम लोगों को बताए कि हमको क्या क्या कागजात चाहिए, हम लोग ले जाके ईडी को कागजात दे देंगे। देश का संवैधानिक संस्था किसी के कहने पर एक डिपार्टमेंट के रूप में अगर काम करने लगे तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न है। तो उन्होंने तो बीजेपी के पूर्व विधायक पर भी छापेमारी की है उसी दिन सेम डे। देखिए अशोक जी, मामला क्या है? मामला लीगल से ज़्यादा परसेप्शन का होता है। आपके पास में आदरणीय मंत्री रामेश्वर राव जी के विषय में कुछ नहीं था, उनके पुत्र के विषय में था। तो एक साधारण सा एक एटिकेट होता है कि आप इंटीमेट कर देते कि हमें आपके पुत्र से कुछ बातें जाननी है या तथ्य लेना है, तो मैं आपके निवास पे आने की इच्छा रखता हूं। और आप जानते हैं कि रामेश्वर बाबू कानून के भी जानकार हैं, पुलिस सेवा के बहुत बड़े ओहदे से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, उनको पूरा मैनुअल मालूम है। वो इस चीज को निश्चित तौर पर कोऑपरेट करते, लेकिन जो आप परसेप्शन बनाना चाह रहे, जो आप दिखाना चाह रहे थे मीडिया के माध्यम से, शुरू में तो सुबह 7 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक यही खबर चलते रहा, मंत्री रामेश्वर उरांव के घर में ईडी का छापा। क्योंकि आपके पास भी तो यह मालूम नहीं था कि छापा किन के लिए गया, क्योंकि ईडी में यदि सच्चाई होता तो एक ऑफिशियल रिलीज तो करता। आज तक जितनी बातें आती हैं वो सूत्र से आती है। आखिर ये भी तो पता चले कि सूत्र कौन है। क्योंकि ऐसे ही एक सूत्र आया था, लिफाफा, जो बम का रूप लिया था। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये डेंट करने की कोशिश है राज्य सरकार के इमेज को। दादा, इसमें ये सवाल है कि जो 2 नाम है सेंटर में ईडी के, एक प्रेम प्रकाश हो गया कि योगेंद्र तिवारी हो, ये दोनों पिछली सरकार में एक्टिव थे, किसी से छुपी हुई बात है? उसी दिन से इस सरकार को कैसे हम अपदस्थ करें,
कैसे हम इस सरकार को डिस्टर्ब करें, भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका था। आप देखे होंगे कि इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। जब हमारे तमाम माननीय विधायकगण इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया, तो अब ईडी को आगे कर दिया गया। अब ईडी इस राज्य में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। तो अगर ईडी पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में अगर काम कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे इस देश की और इस राज्य की जागरूक जनता इस बात से वाकिफ भी हो रही है। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी का जहाँ तक हम सवाल करें, तो बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में एक आयातित नेता के रूप में जाने जाते हैं। और जो आयातित नेता हो वो अपनी पार्टी में स्थापित होने के लिए इस प्रकार का अनगढ़ बयान भी देते रहते हैं। क्योंकि कभी बाबूलाल जी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो चूंकि अब वो फ्यूज बल्ब साबित हो रहे हैं, जो अपने समाज पर हुए अत्याचार पर निंदा नहीं कर सकते। मणिपुर की घटना ले लें या मध्य प्रदेश की घटना ले लें, बाबूलाल जी उसी समाज से आते हैं, लेकिन एक निंदा का शब्द भी बाबूलाल जी के मुखार बिंद से नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि बाबूलाल जी की असली असलियत क्या है। तो अब जो फ्यूज बल्ब को भारतीय जनता पार्टी अपने घर में प्रमुख बना के रखी हो, तो हमें तो लगता है कि अब पूरी भारतीय जनता पार्टी में वास्तु दोष का प्रमुख कारण अगर कोई बनेगा तो वो व्यक्ति बाबूलाल मरांडी होगा। तो जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार को, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमें लगता है कि यह लोकतंत्र और संविधान दोनों को पूरी तरह कुचलने का काम किया जा रहा है। तो अब इसका एक ही उपाय है कि अब राज्य की जनता भी और पूरी महागठबंधन भी अब ईडी का भी विरोध शुरू किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार इस राज्य में ईडी का बार बार कारनामा हो रहा है, आप देखें कि हमारे मंत्री के आवास पे बिना कोई नोटिस, बिना कोई सम्मन ईडी पहुंच जाता है। क्योंकि अमित शाह जी का निर्देश मिलता है कि कैसे इस सरकार के चेहरे को हम बदनाम करें। तो स्वाभाविक तौर पे इन सब बातों को आपके सामने है। इन्हीं बातों के बाद हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी वाणी खत्म करते हैं।